AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस तस्वीर को लेकर देश में एक चर्चा हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि जिस लिहाज से असदुद्दीन ओवैसी विदेशों में जाकर भारत की छवि को मजबूत करते हैं, भारत की ताकत का असली परिचय देते हैं, अगर देश के भीतर असदुद्दीन ओवैसी इसी अंदाज में अपनी जो राष्ट्रवादी छवि है इसको बरकरार रखते हैं, तो क्या आने वाले सियासत के भविष्य में AIMIM और भारतीय जनता पार्टी का कहीं गठजोड़ संभव है? नहीं, गठजोड़ संभव की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी मुस्लिम चेहरे नहीं हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों को भी मौका यहां पर दिया गया, मुस्लिम चेहरों ने काम किया। मुख्तार अब्बास नकवी जैसे चेहरों की बात होती, शहनवाज हुसैन की बात होती है, तो ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जिन्होंने लंबे समय तक राजनीति की है, केंद्र की राजनीति में की है और भरोसे के साथ काम किया है बीजेपी के साथ। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में मुस्लिमों की कदर नहीं है। हाँ, गठबंधन के हिसाब से बेहतर संभावनाएं हो सकती है यहाँ पर, तो क्योंकि देखिए विचारधारा के हिसाब से मैं अगर देखूं तो देश के लिए काम करने की विचारधारा तो ओवैसी जी की भी है और बीजेपी भी इसी विचारधारा को लेकर काम आगे बढ़ा रही है। अब थोड़ा सा बातें सिर्फ इतनी आ जाती है मुद्दों में कि मुस्लिमों के कल्याण की बात जो उठाते हैं वो ओवैसी उठाते हैं। तो अगर मुस्लिमों के कल्याण की बातों को बीजेपी सरकार मानती है तो ये मान लीजिए कि जो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था मुस्लिम, अब वोट बैंक बट के ओवैसी के पास आएगा और गठबंधन होगा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। तो किन सीटों पर, कुछ ऐसी सीटें भी होती हैं जहाँ पर बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती थी क्योंकि मुस्लिम चेहरा नहीं होता पाता है, और फिर ये भी होता है कि बीजेपी को मुस्लिम पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर गठबंधन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ओवैसी के माध्यम से आकर्षण तो बढ़ेगा और इस आकर्षण का फ़ायदा बीजेपी को तो होगा। और देखिए, मैं मानता हूँ कि इतनी लंबे समय से AIMIM काम कर रही है, लेकिन सीटें तो लोकसभा में नहीं बढ़ा पा रही है, सीटें तो विधानसभा में भी नहीं बढ़ा पा रही है, ना उसका विस्तार हो पा रहा है। तो जो राष्ट्रीय स्तर का जो एक गठजोड़ अगर हो जाता है तो राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्मेंस हो पाएगी और जो ताकत होगी वो दुगनी ताकत से काम किया जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं विलय की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि AIM के चीफ के तौर पर गठबंधन ऐसा हुआ है, ऐसा कई ऐसी विचारधारा हुई है। देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश की हम अगर बात करें तो वो मुख्य रूप से बसपा के साथ भी बीजेपी ने एक बार गठबंधन किया था, उसमें ढाई साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी, उसमें राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं यूपी के। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर हम लोग विचारधारा धुर विरोधी भी होते हैं, कई बार एक जैसे हो गए हैं। तो आप इस बात को मान लीजिए कि इस संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से परफॉर्मेंस इस बार ओवैसी ने दिया है, परफॉर्मेंस मीन्स देश के लिए जो काम किया है, देश की आन बान शान के लिए जो काम किया है, तो मैं मान सकता हूँ कि ये विचारधारा की ओर वो आगे आकर्षित होकर बढ़ सकते हैं। हालांकि निर्णय उनको लेना है, ये थोड़ी बहुत बातचीत ही निकल कर आ रही है। एक चीज़ ये निकल कर आएगी ना यहाँ पर कि गठबंधन हो सकता है, वो एक दूसरी बात हो जाएगी, लेकिन इस गठबंधन से भाजपा को क्या फ़ायदा होगा, AIMIM और ओवैसी को क्या फ़ायदा होगा? अगर इस तस्वीर को देखें आप तो आपको एक बात समझ में आएगी कि वोट बैंक के लिहाज से और सीट्स के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को इस गठबंधन में, अगर वो AIMIM के साथ भी आते हैं तो कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी जो AIMIM है उसका कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। हैदराबाद की एक सीट पर, ये पुश्तैनी सीट है, मैं कहूँगा कि ओवैसी परिवार के, उनके दादा पिता और ओवैसी सब यहाँ से चुनते हुए आए हैं। अगर इसके अलावा आप देख लो तो तेलंगाना में थोड़ी सी सीटों पर यहाँ पर नज़र आ जाती है AIMIM, कुछ सीटों पर। एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा अगर बीजेपी को हो सकता है और उस फ़ायदे से देश को फ़ायदा हो सकता है, वो विचारधारा का फ़ायदा है। जिस विचारधारा का परिचय ओवैसी ने दिया है, मैं आपसे एक बात बताऊंगा, अभी जो हमने बीते दिनों चर्चा भी की थी कि ओवैसी के सामने कई ऐसे सवाल दागे गए जिनमें उनसे पूछा गया कि भाई आप लोकप्रियता आपको मिल रही है, ये तमाम चीज़ें मिल रही, तो वो बार बार उन सवालों को नकारते गए। चाहते तो वैसे उन सवालों के जवाब देते और कहते कि हाँ, AIM के मुखिया होने के नाते मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहीं भी पार्टी को ऊपर नहीं रखा। तो अगर देश के बाहर जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें देखा जाए तो ओवैसी ने उसमें तो अपने आप को और अपनी विचारधारा को खरा साबित कर दिया, जो ये बताती है कि ओवैसी ये कर सकते हैं, ओवैसी राजनीति से ऊपर उठ सकते हैं। तो देश के जो मसले हैं, देश में अभी क्या हो रहा है, तमाम जो विपक्षी दल हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में ही एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास। ये नारा बाद में बढ़ता गया। भाजपा की जो राजनीति है
जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा यहाँ पर दृष्टिकोण है, भाजपा धर्म, जाति, वर्ग, इनके नज़रिए से किसी को नहीं देखती है। भाजपा देखती है, भाजपा की सरकार देखती है कि भाई कैसे देश को विकसित किया जा सके, विकसित भारत का जो संकल्प है उसे पूरा किया जा सके। यही वजह रही कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में भी साल 2014 में, साल 2019 में भारी सीटों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी आती है। कई राज्यों में जहां मुस्लिम बाहुल्य भी हैं, वहां पर गुजरात में आप देखिए, गुजरात में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते आ रही है। विचारधारा एक है जो बार बार तुष्टीकरण की राजनीति करती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो टीएमसी हो। ये जो राजनीतिक दल हैं, ये देश के जो वर्ग हैं, जो धर्म हैं, उनमें टकराव की स्थिति पैदा करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं कर लेता हूँ, मैं आपको पूरा कर लेता हूँ। अब जब ये टकराव की स्थिति पैदा होती है तो जो देश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ता रहता है, कहीं ना कहीं उसमें एक अल्प विराम आता है। अब आप मुर्शिदाबाद की घटना देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी के शासन के कारण क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल लगातार पिछड़ता जा रहा है। वो पश्चिम बंगाल जो कभी देश की जीडीपी में सबसे बड़ा अपना योगदान देता था, आज वो पश्चिम बंगाल बेरोजगारी झेल रहा है, वो पश्चिम बंगाल जुर्म झेल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, बहन बेटियों को पश्चिम बंगाल से बेंगलोर जाना पड़ता है छोटे मोटे काम करने के लिए भी, दूसरी जगह जाना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है। तो ये देश में हो रहा है। अब अगर AIMIM के मुखिया ओवैसी भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी तरह का गठबंधन करते हैं, तो ओवैसी की जो विचारधारा अभी उन्होंने जिसका यहाँ पर परिचय दिया है और इस पर वो अमल करते हैं, तो मुझे लगता है ये एक बड़ा बदलाव ला सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। अगर ओवैसी अपने इस पूरे समुदाय को, जितनी उनकी कौम के बीच पकड़ हो सकती है, जितना उनका विशाल कद हो सकता है, अगर ओवैसी की जो खुद की राष्ट्रवादी विचारधारा अभी झलक रही है, ये उनके समर्थकों में आ जाए, तो मुझे लगता है कि फिर इस गठबंधन का फायदा भी नजर आएगा। देखो लोगों को तो ये है कि उनके कल्याण के लिए काम हो, उनकी जो योजनाएं हैं भारत सरकार की उनको मिले और प्रगति हो। देखिए अक्सर ओवैसी इसी मुद्दे को लेकर भाषणों में बोलते हैं कि हमारे समुदाय को जो पिछड़ापन है उसको हमें दूर करना है, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चाहते। तुष्टीकरण मतलब ये होता है कि जैसे कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस वोट तो लेती है मुस्लिमों का, लेकिन क्या विकास उनका हुआ ये जग जाहिर है। तो इसी चीज़ को खत्म करने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं, तभी तो ये अलग से पार्टी उनकी है और ये काम कर रही है। लेकिन देखिए इतनी प्रोग्रेस उस पार्टी को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से काम करती है, अभी जो वोट बैंक है मुस्लिम का वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास ही आता है। तो ओवैसी को भी पूरे भारत में अपनी पार्टी को विस्तार करने की ज़रूरत है। देखिए आर्थिक संभावनाएं, तमाम संभावनाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं कि गठबंधन में कई बार होता है, गठबंधन के साथ हम बैठते हैं तो एक जो बड़े एक पार्टी का जो वो असर होता है, और बड़ी पार्टी के साथ जब गठबंधन होता है तो कई बार क्या गठबंधन में इस चीज़ का भी विचार किया जाता है। तो मैं मानता हूँ कि ओवैसी इस बारे में विचार कर भी सकते हैं और बीजेपी भी इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती ही होगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस चीज़ में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए पॉसिबिलिटी इसलिए हो पाती है कि देश का विरोध तो करते नहीं हो वैसी, ठीक है, वो सिर्फ विरोध इस बात का करते हैं कि हमारे जो समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो अगर वो नेतृत्व करना शुरू कर जाएंगे गठबंधन में नहीं, तो देखिए फिर मौका दिया जा सकता है ना। हाँ, अगर ओवैसी को ऐसा लगता है तो मौका दिया जा सकता है कि आइए भैया आप सरकार में सहयोगी बन सकते हैं। आप देखिए भाजपा ने ऐसा किया। आज आप चर्चा करेंगे, टीडीपी के मुखिया हैं चंद्रबाबू नायडू, आज उनके बयान आए और उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुस्लिमों का कल्याण हो रहा है। उन्होंने 370 की सराहना की, उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी सराहना की, इसके अलावा उन्होंने वक्फ की सराहना की। तो देखिए कभी चंद्रबाबू नायडू विरोध करते थे, लेकिन आज वो सहयोगी हैं, कभी पहले भी सहयोगी हुआ करते थे। तो विचारधारा देखिए समय के साथ बदल जाती है। मुझे लगता है कि आज जब ओवैसी ने देश को समझा, जब वो दुनिया भर में देश का प्रतिनिधित्व करने गए, आप देखिए 370 का विरोध ओवैसी ने नहीं किया। वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज 370 रखने के बाद यहाँ पर विकास ने रफ्तार पकड़ी है और इस बात को वैसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, देश के भीतर कई बार होता है कि सत्ता के लिए, राजनीति के लिए आप अपने वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए ऐसे बयान दे देते हैं, लेकिन जब देश के बाहर थे तो आपने अपनी व्यक्ति असली विचारधारा को दिखाया। तो मुझे लगता है कि अगर बदलाव आता है
ओवैसी की ये विचारधारा आगे रहती है तो भविष्य में ये संभावनाएं ज़रूर हैं, और अगर ऐसी संभावनाएं बनी तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो 75 सालों में भारत की राजनीति में नहीं हुआ, जो 75 सालों में देश ने नहीं देखा, आने वाले 5 सालों में वो तस्वीर नजर आ सकती है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ